तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ मेहमान किराम, ये इलेक्शन 7 तारीख को हम लोगों के सामने बड़ी चुनौती के साथ करीब आ रहा। 7 तारीख को हमें वोट करना है कि हमारे अनमोल विधानसभा का अगला एमएलए कौन होगा। मुख्तलिफ कैंडिडेट मुख्तलिफ पार्टियों से आपको बीच में हैं। मेरे भाइयों, हम लोगों ने बहुत आसान समझ लिया, या तो कुछ लोगों के डराने और धमकाने की वजह से हम अपने वोट का गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, या कुछ पैसों और कुछ रुपयों की लालच में आकर अपने वोट का गलत इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमारे इलाके और समाज को वो इंसाफ व हुकूक नहीं मिल पाते जो मिलना चाहिए था। गलती पहले हम करते हैं, बाद में जाकर हम अपने लीडर को गाली देते हैं। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, पिछले 70-72 सालों के अंदर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाके के अंदर तरक्की के काम हुए, लेकिन आप तारीख उठाकर देख लीजिए कि आपके सीमांचल के अंदर पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया के अंदर कोई तरक्की और कोई तब्दीली का काम नहीं हुआ। क्या हम लोगों ने वोट नहीं दिया? पिछले 70 सालों में हमने वोट दिया। किन किन पार्टियों को दिया है वो भी हमारे पूर्वज और हम भी जानते हैं कि पुरानी पार्टियां जो आज हमारे सामने दन लड़ा रही है, किस आधार पर, किस बुनियाद पर हमें आज उनको अपना वोट दें। जब सीमांचल के अंदर कॉलेज की बात आती है तो पूरे बिहार के अंदर दूसरे जिलों के अंदर कॉलेज की तादाद ज़्यादा होती है और हमारे सीमांचल के अंदर, सीमांचल के जिलों के अंदर कॉलेज की तादाद कम होती है। मेरे भाइयों, ये वक्त है फैसले का। इसको आप लोग बड़ी आसानी से नहीं लीजिएगा कि नहीं हमारे पुराने नेता और पुराने खंभा और पुराने पिलर और जो जड़ हैं हम उन्हीं को मजबूती के साथ पकड़े रहेंगे। एक बात याद रखिए, जब आपके घर के अंदर कोई खंभा या पिलर कमजोर हो जाता है तो आप फौरन उसको तब्दील करने की कोशिश करते हैं और अगले 10 दिन के अंदर उसको बदल डालते हैं। मेरे भाइयों, जो कि आज ये अमोल विधानसभा के लोगों, एक बात बताइए, आपके इलाके के अंदर तरक्की का कौन सा काम हुआ? बड़ी बड़ी पार्टियां हमारे सामने, जदयू नीतीश कुमार जी की पार्टी हमारे सामने और कांग्रेस हमारे सामने। हम नीतीश कुमार जी से पूछ सकते हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता होने की हैसियत से और एक वोटर होने की हैसियत से हमें यह अधिकार है कि नीतीश कुमार जी पिछले 15 साल के अंदर अमोल विधानसभा के लोगों ने आपको वोट दिया, अपना कीमती वोट दिया और अपने रिश्तेदारों का वोट दिलवाया भी। लेकिन जब इन्हीं माइनॉरिटी, इन्हीं अमोल विधानसभा के लोगों के खिलाफ जब एनआरसी पास किया जा रहा था तो उस वक्त आप खामोश क्यों थे? इस सवाल का जवाब दे दीजिए आप। जब अमोल सीमांचल पूरे भारत माइनॉरिटी के खिलाफ जब इनको भगाने और हटाने की जब एक बिल और एक कानून पास किया जा रहा था तो श्री नीतीश कुमार जी उस वक्त आप राज्यसभा के अंदर आप और आपके मेंबरान खामोश क्यों थे? क्या इन मुसलमानों ने आपको वोट नहीं दिया था? सन 2015 के अंदर दिया जरूर था सीमांचल के लोगों ने, बल्कि बिहार के मजलूम मुसलमानों ने, दलितों ने आप पर विश्वास किया था, लेकिन आपने उनका वोट लेकर गद्दारी की बिहार के लोगों के साथ आप बैठ गए बीजेपी के गोद में जाकर। हम किस आधार पर आज आपको वोट दे बताइए? जब इस लॉकडाउन के अंदर हमारे सीमांचल के गरीब तड़पते हुए पैदल चलकर दिल्ली से वो पहुंचे बिहार बॉर्डर पर, तो आपने बिहार बॉर्डर को सील कर दिया था। किस आधार पर आपको वोट दें बताइए? नीतीश कुमार साहब, रोहतास जिले की आबादी 28 लाख की आबादी है, वहां पर कॉलेज की तादाद
बोलते थे कि मौलाना हमारे पास विकल्प नहीं, अब तो आपके पास विकल्प है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन विकल्प है। हमारे बड़े भाई अख्तर ईमान साहब कम जानते हैं, हमने इनसे सियासत सीखा है और इनको इनकी क़यादत नुमाइंदगी के अंदर हम काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा फैसला लेना था जो कि आपके लिए सदर साहब का इशारा हुआ, हमने सराफों पर रखा। हमने कहा कि सर अगर सीमांचल की तकदीर बदलने के लिए अगर अब्दुल्ला सालिम को यह कुर्बानी देनी पड़े तो इस तरीके से अब्दुल्ला सालिम 100 कुर्बानियां देने के लिए तैयार है। मेरे भाइयों, क्या चाहिए आप लोगों को, क्या चाहिए? 70 साल से दूसरी पार्टी को देखा है हमने, अगर 5 साल के लिए हमारे उनको देख लेंगे तो कुछ हर्ज हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग जब देखिए फसल लगाते हैं तो फसल के अंदर अगर कोई फसल किसी साल में मुनाफा नहीं देता है तो बदल देते हैं। तो 5 साल के लिए फसल लगाइए। अगर 5 साल में हमारे अख्तर ईमान साहब आपके मोर विधानसभा में कंटिन्यू मुस्तकिल तौर पर अगर अपनी जिंदगी न गुजारे तो आने वाले 5 साल के बाद कान पका कर इनको कहिएगा कि आप किशनगंज चाहिए। लेकिन मुझे उम्मीद है जो लोग एतराज करते हैं कि जनाब अख्तर ईमान साहब तो किशनगंज को चाधामन के यहाँ क्यों आ गए, तो ये सवाल पीएम साहब से पूछे ना कि वह वो गुजरात के होने के बावजूद भी बनारस में आकर के इलेक्शन लड़ते हैं। ये तो अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पड़ोस के अंदर है, वो तो अपने डिस्ट्रिक्ट नहीं, उनका तो स्टेट भी अलग अलग है। इसलिए मेरे भाई ईमानदार नेताओं की कदर कीजिए। अल्लाह ने एक मौका दिया है आपको अपनी आवाज बुलंद करने का। हर मकाम पर हमारी आवाज बुलंद करता है असदुद्दीन अवैसी, तो हमारा लीडर। और हमारे बिहार के अंदर सूर्य नमस्कार के ऊपर आवाज किसने उठाई? किसने आवाज उठाई? लोकल नेताओं ने आवाज उठाई, नहीं उठाई आवाज? किसने आवाज उठाई? आपके अब्दुल ईमान साहब ने आवाज उठाई। नहीं चाहिए इनको कुर्सी। जब वक्त मिल जाए अब्दुल ईमान को कहिएगा कि 12 ईदगाह के अंदर आपकी जरूरत है। अगर अब्दुल ईमान न पहुंचे तो मेरे करके मेरे गिरबान पकड़ कर कहिएगा अब्दुल्ला साहब आपने क्यों झूठा वादा किया था। मेरे भाइयों, ये मौका बड़ी संजीदगी के साथ फैसला करने का है। आप उन पार्टियों को अपने वोटों से सबक सिखा सकते हैं जिसमें आपके खिलाफ आपको भगाने के CAA, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CAA सिटीजन अमेंडमेंट है। इस देश के अंदर माइनॉरिटी को भगाना कौन बोला? मैं आपको साफ क्लियर लफ्जों में 2 मिनट में समझाता हूँ। CAA का मतलब होता है अगर कोई 79 जब लागू हो, 79 लागू होना, 79 का मतलब कौन 12 ईदगाह का है, कौन अमोर का है, कौन कहाँ का है, इससे ये पता चलेगा कौन इस देश का है, कौन बाहर देश का। आपके 12 ईदगाह में 2 आदमी का NRC में नाम नहीं आया, एक का नाम अब्दुल रहमान, एक का नाम विनोद कुमार। तो वो दोनों कहाँ जाएंगे? वो दोनों वकील साहब के पास जाएंगे। वो कहेंगे कि सर हमारा नाम NRC में नहीं आया। तो वहां जाएंगे तो वकील साहब कहेंगे विनोद कुमार साहब से, डोंट वरी, घबराइए मत, है अभी आपको मिल जाएगी नागरिकता दोबारा से 12 ईदगाह में। क्यों? आपके लिए बनाए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। इस एक्ट के तहत दोबारा आपको 3 घंटे में इंटर्नशिप मिल जाएगी, फ्री हो जाएगी विनोद कुमार को। लेकिन उसी का दोस्त वहां पर अब्दुल रहमान भी है, वो भी सदा पूर्वज से रहता हुआ है। तो अब्दुल रहमान भी कहेगा कि वकील साहब हमारा भी नाम दाखिल कर लीजिए CAA के तहत। तो वकील साहब क्या कहेंगे? CAA के तहत तुम्हारा नाम नहीं लिया जा सकता। क्यों? क्योंकि तुम मुसलमान। मेरे भाइयों, हिंदुस्तान का संविधान इसकी इजाजत देता है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को बीजेपी का एजेंट कहने वालों, अवैसी ने पार्लियामेंट के उन गद्दारों के सामने कहा जब विनोद कुमार को 12 ईदगाह के अंदर नागरिकता मिल सकता है तो अब्दुल रहमान को क्यों नहीं मिल सकता है? हिंदुस्तान का आर्टिकल नंबर 24 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इस देश के किसी भी इलाके का हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको बराबरी करना, बराबरी का हक है यहाँ पर हासिल। तो तुम्हें किसने इजाजत दी मुसलमानों को न करने की? किसने आवाज उठाई? अवैसी ने आवाज उठाई, नीतीश ने समर्थन किया, लालू ने समर्थन किया, कांग्रेस ने समर्थन किया। लेकिन आपकी रक्षा के लिए कौन बोला? अवैसी बोला। जब हमारी आवाज अवैसी उठाता है तो हमारा लीडर भी अवैसी होता है। सीमांचल की बहुत ही मशहूर और मारूफ सदरी दीन और शरीयत से मोहब्बत रखने वाले
वाली सरजमीन, शरीफों, लीडरों और बहादुरों की सरजमीन, मरकजी सरजमीन दारा ईदगाह के इंतखाबी जलसे में मौजूद मेरे सभी गयूर बुजुर्गों, नौजवानों और अजीजों, हिंदू मुस्लिम साथियों, मोहतर जनाब अब्दुल्ला सादिक कदर साहब, जनाब भाई नागरी साहब, कॉर्पोरेटर साहब, अजीज आफूसर वो शादाब बेगम, भाई जनाब शहबाज लड्डू साहब, भाई जनाब अफसार साहब, जनाब भाई शाकिर साहब और सभी साथियों, इस वक्त हमारे लोगों के जरिए से जो खबर हमको दी गई थी वो 2 से 5 यहाँ हमारी मीटिंग होनी थी, लेकिन कुछ पाबंदियों की वजह से हमको सिर्फ 1 घंटे का वक्त मिला, 2 से 3 का। हम जामे मस्जिद के नमाजियों को सलाम कर सके और आपसे बहुत तवील गुफ्तगू कर पा रहे हैं। इंशाअल्लाह अजीब आपसे तवील और तफसीली इस वक्त हम आपसे 2-3 बातें अर्ज करना चाहते हैं। इलेक्शन एक जिम्मेदाराना अमल है, वोट डालना आपका एक सियासी फरीदा है और आपका वोट आपके जमीन की आवाज ही नहीं, आपके नौजवानों, आपके शरीयत और आपके मुल्क की तब्दील का फैसला करने वाला एक सामान है। मेरी गुफ्तगू मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग सुन रहे हैं, मेरी गुफ्तगू दिगर पार्टियों के हमारे मुख्तलिफ दोस्त भी सुन रहे हैं। मैं सबों को दावत गौर फिक्र देता हूँ कि मेरे भाइयों, आप अपने बेटा बेटी का रिश्ता करते हो तो तहकीक करते हो, मस्जिद का इमाम बहाल करते हो तो तहकीक करते हो, दाढ़ी हो, सर पे टोपी हो, अगर खुतबा पढ़ना नहीं आए तो उसे आप इमाम नहीं बनाते हो। अगर लड़का आवारा है तो अपनी बेटी नहीं देते हो, क्योंकि एक लड़का आवारा होगा तो एक बेटी की जिंदगी बर्बाद होगी और एक इमाम अगर गलत होगा तो पूरी मस्जिद की नमाज खराब होगी। लेकिन मेरे भाइयों, उससे कई गुना ज्यादा आपको सोचना है कि आपका एमएलए अगर अच्छा होगा तो पूरे इलाके के 5 लाख लोगों की भलाई होगी। अगर नाकारा और बेईमान हुआ तो 5 लाख की तकदीर के साथ खिलवाड़ हो जाएगा और ये पूरे मुल्क के साथ चलता है। इस वक्त कई नुमाइंदे आपके सामने हैं। पिछले 20-25-30 सालों तक आपने एक पार्टी जिसे कांग्रेस कहते हैं वोट दिया, मजबूरी की बुनियाद पर वोट दिया, लेकिन तारीख शाहिद और मौलाना ने अभी बातें कही हैं कि कांग्रेस से ही बीजेपी ने जन्म लिया है और इस मुल्क में मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान नफरत फैलाने वाली जो पार्टी है वो पार्टी का नाम कांग्रेस है। सबसे पहले बाबरी मस्जिद की जगह पर मूर्ति बैठाकर अगर हिंदू और मुसलमानों में नफरत पैदा करने का काम किया तो कांग्रेस ने किया। एक तरफ हिंदुओं को उसने फरमान चढ़ाया, फरकापरस्त हिंदुओं को, और दूसरी तरफ मुसलमानों को घबराहट का आलमा रखा। हमारी वो मस्जिद जिसमें हम सज्जा करते थे उस पर ताला लगाया गया, उसका ताला तोड़ा गया और 1992 में हमारी उस मस्जिद को तोड़वा दिया गया। कांग्रेस के लोग कहते थे हमने नहीं, मस्जिद के बात करते थे, कांग्रेस के लोग कहते थे हमने नहीं किया, ये काम तो बदमाशों ने किया। लेकिन जब अदालत उस्मा का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस नाराज रही थी लोगों। और याद कीजिए अखबारों में टीवी के बयानात को, सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका कहती है, उनका बेटा राहुल कहता है कि राजीव गांधी का सपना साकार हो, यानी राजीव गांधी खुद चाहते थे कि वहां मंदिर बने। मेरे गरीब लोगों, जिस कांग्रेस को हमारी मस्जिद पर लाकर मंदिर बनाने में सपना साकार हो जाए, ऐ मेरे दारा ईदगाह के लोगों, उस कांग्रेस का चकनाचूर कर दो, खाल मेरे भाइयों, आओ दूसरी तरफ आओ। ये कौन लोग हो? गुजरात का दास्तान गम आपको याद होगा। मेरे हिंदू मुस्लिम साथियों, 18 साल की मुद्दत हुई है, माँ के सामने में उसकी बेटी की आबरू तार की गई, बाप के सामने में उसकी बेटी की इज्जत टूटी, जवान भाई के सामने में बहन की इज्जत टूटी, मासूम बच्चों के सामने में उसके माँ को बढ़ाना किया गया। और जब भाई ने बहन की इज्जत बचानी चाहिए तो भाई के सीने पर गोलियों की बौछार कर दी गई। बाप ने बेटी की आबरू बचानी चाहिए तो बाप के गर्दन पर शमशीर चला दी गई। नन्हे मुन्ने बच्चों को माँ के गोद से उठाकर आग में फेंका गया और तालिबों का सीना ठंडा नहीं हुआ तो हमला औरत के कोख को चार करके उनके बच्चे को भी आग में फेंकने का काम किया। उसका नाम गुजरात है, उसका नाम मोदी है। और मोदी का आदमी
बीजेपी से अलग किया तो हमने जदयू का टिकट दिया था। आपको मालूम है एक टिकट लेने के लिए कितना तलवार चाटते हैं लोग। अभी बीजेपी के लोगों को बुलाकर तलवार चाट रहे थे, बीजेपी के लोगों ने लात मार दी तो जदयू का तलवार चाट कर टिकट लेकर आए। देखा कि नहीं आपने? अभी आया था शहनवाज, आया था मेवानी का खाया था। शहनवाज किस पार्टी से? गुजरात की पार्टी से। और किसके जमाने में गुजरात का दंगा हुआ? मोदी के जमाने में हुआ। और क्या कहता था जानी वाजपेयी ने, हे मोदी तुमने राजधर्म का पालन नहीं किया, जो राजधर्म का पालन नहीं किया उसका पालतू हमारी बस्ती में रहता है। जरा देखिए, सोचिए जरा सा कि गुजरात का वो कम अगर आपको याद है, और 2014 का मेरा इलेक्शन था, एमएलए का टिकट नहीं, एमपी का टिकट। एमपी हारवा जाओ तो मंत्री बनाने का वादा, लेकिन अब्दुल इमाम ने टिकट पाओ से गुजर दिया। याद है? मैंने देखा कि नीतीश कुमार ने टिकट मुझको दिया है, लेकिन जिताना बीजेपी को चाहता है। हमारी बहनें मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि बच्चन इंसान की तरह कि तलाक के बाद भी जो रिश्ता बरकरार रखे, चाहे मर्द हो औरत हो, तो बच्चन कहलाता है। और नीतीश कुमार ने बीजेपी से रिश्ता तोड़ने के बावजूद भी बीजेपी को जिताने की साजिश की, और अख्तर ईमान ने उसके टिकट को अपने लाभ से कुछ रखने दिया। याद रखिएगा। और आज इस टिकट को लेकर एक आदमी आया है और क्या कहा था नीतीश कुमार ने, मिल जाऊंगा बीजेपी में नहीं जाऊंगा। याद है? बीजेपी में किया कि नहीं? कुरान की आयत पर पाबंदी लगाने वाले अमल में हमारे खिलाफ बीजेपी का साथ दिया कि नहीं? सीएए जिसके लिए आपने बराइए में लाखों का इस्तेमाल, हजारों का इस्तेमाल किया था, और गांव का वो चौधरी कहा था जो आज आपसे रोड मांगने आया है, उस वक्त आपकी गांव की एक बेटी खड़ी हुई थी, अख्तर ईमान ने सरपरस्ती की थी और कहा था ये मुल्क किसी के बाप का नहीं है, जितना किसी के बाप का है उतना तेरे बाप का भी है, कोई हमको यहाँ से भगा नहीं सकता है। ये नारा आपने दिया था कि नहीं दिया? वो कहा था उसको। मेरे भाई हमारे मौलवा कहते हैं कि मुनाफिक जो होगा वो जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में। मैं सियासत के लोगों के बारे में वो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ सियासी मुनाफिकीन को भी दुनिया के जहन्नम के सबसे निचले पायदान रखना चाहिए। मेरे भाई आपकी गुफ्तगू में आपने ताली बजाई। ताली बजाने का मतलब क्या हुआ कि मेरी गुफ्तगू आपको अच्छी लगी। जलसे में जाते हैं आप तो मौलाना की तकरीर अच्छी लगती है तो आप गाने बुलंद करते हैं। इस जमाने मौलाना की गुफ्तगू अच्छी लगी। ए बाज़मीर जदयू के साथियों सुनो, अगर जदयू को वोट देते हो तो ये कहते हो कि गुजरात में मां बहनों की इज्जत टूटी तुम्हें अच्छी लगी। तुमको अगर मां बहनों की इज्जत उठवानी है तो जदयू को वोट दो, इज्जत बचानी है तो एमआईएम को। अगर तुम जदयू को वोट देते हो तो ये कहते हो कि बाबरी मस्जिद पर जो मंदिर बनना है वो मुझे अच्छा लगा। अगर जदयू को वोट देते हो तो ये कहते हो कि हमारी नस्ल को सीए के जरिए से इस मुल्क से जो बाहर भगाना चाहते हैं वो हमें अच्छा लगा। लेकिन मुझे यकीन ही नहीं, पुख्ता एतमाद है कि हमारे ये दीनी हजरात से रिश्ता रखने वाले, हिंदू मुस्लिम आस्था पर विश्वास रखने वाले अपनी गर्दन कटा सकते हैं, गलत लोगों के हाथ में हाथ नहीं डालते। नेता जाकर कहता है कि प्रोपेंसी मान लीजिए, हमको वोट दे दीजिए, गलती है तो माफ कर दीजिए। अरे पुरानी गलती होती तो माफ कर देते, तुम जो गलती करके हमें वोट मांग रहे हो, गलती करने के लिए हम वोट नहीं दे सकते। आप कह दीजिए कि खुदा न करे तुम्हारा कभी एक्सीडेंट हो, खुदा न करे तुम बीमार पड़ो, अगर बीमार पड़ जाओगे तो खून की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें खून दे सकता हूँ, लेकिन ये वोट अल्लाह की अमानत है, किसी जालिम के हाथ में अपना वोट नहीं दे सकता। अगर आप कहिएगा किसी शरीफ को कहिए कि मुझको 10 जूता मार लीजिए और अपने घर के भाव बेटी की इज्जत टूटने दीजिए, कोई शरीफा में तैयार होगा? तो इसके माने जदयू और भाजपा के लोग अगर कहते हैं मुझे माफ कर दीजिए, वोट देने दीजिए, तो कहिए कि गुजरात में तुमको अगर पसंद है गुजरात बनाना तो अपने घराने के लिए तुम गुजरात बनाओ। हम बाराइगा को गुजरात बनने नहीं देंगे, हम बाराइगा को गुजरात बनने नहीं देंगे। मेरे भाइयों डरिए मत, घबराइए मत, इधर भक्ति से करना अच्छी बात नहीं। कुछ लोग हमारे लोगों को जाकर धमकाते हैं और उन्हें यह पैगाम दे दीजिए हम चमचे नहीं है किसी के, और हम मुनाफिकों की औलाद भी नहीं कि सवाल अलग हो अमल अलग हो। आज कुछ लोग बीजेपी में है, जदयू और बीजेपी का गठबंधन है और
मोदी का चेहरा छुपा छुपा के फिर रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपने 7 तारीख को पतंगा मार दिया तो मोदी का चेहरा छुपाने वाला अपना चेहरा छुपा के फिरेगा। इसलिए मेरे भाइयों, आप हमें और लीजिए, इस अमानत का हवाला कीजिए। लड्डू साहब आपको गुफ्तगू होनी थी, मुझे अच्छी तरह मालूम है, मेरे हाथ में घड़ी है, मैं टाइम देख रहा हूँ, 1 मिनट बाकी है, अपनी बात खत्म करता हूँ। मेरे भाइयों, आप अपना एक जो अमानत है तलवार सिपाही को दीजिएगा तो गर्दनों की हिफाजत होगी, नाकाराओं को दीजिएगा आपकी तलवार बेकार जाएगी। किसी जालिम के हाथ में दीजिएगा तो गुजरात बनाने की कोशिश करेगा। और अमोर पैसा की जनता ने फैसला कर लिया है, हम गरीब है, गुर्बत में जी सकते हैं, लेकिन अपनी बस्तियों को गुजरात बनने नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम, वक्त मिला तो तफसील से बातें होंगी इंशाअल्लाह। मीम न्यूज़ वेब की ताज़ा तरीन खबरों के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।